राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। टीवी सीरियल राधा कृष्ण के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होने वाली है राधा कृष्ण की बातचीत के साथ, जहाँ पर राधा ये कहती हुई नजर आएंगी कि मैं प्रद्युम्न की मौत का प्रतिशोध लूंगी और तुमने मुझे अपने मंतव्य के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए अब राधा और कृष्ण के मध्य कोई भी प्रेम नहीं बचा है। आगे राधा ये भी ऐलान करती हुई जाती हैं कि वो युद्ध भूमि में जाएंगे और प्रद्युम्न की मौत का बदला लेंगे। उधर दिखाया जाएगा कि युद्ध भूमि में शाल्व की सेना बलराम दाऊ की सेना के साथ लड़ रही होती है, जहां पर द्वारका वासियों के ऊपर, द्वारका की सेना के ऊपर शाल्व और शुक्राचार्य की सेना भारी पड़ती हुई नजर आती है। लेकिन यहां पर साम और बलराम दाऊ जमकर लड़ रहे होते हैं। तभी द्वारका में लक्ष्मणा और रेवती के पास में द्वारका के संदेशवाहक आते हैं, जो कि ये सूचना देते हैं कि रणभूमि में यहाँ पर हमारे लोग कम पड़ रहे हैं और शाल्व की सेना द्वारका की सेना पर भारी पड़ रही है, और हो सकता है कि अगर सही समय पर सहायता नहीं पहुंची तो इन तीनों की जान को खतरा भी हो सकता है। उधर सारी रानियां काफ़ी ज़्यादा चिंता में डूब जाती हैं और वो श्री कृष्ण के पास पहुँचती हैं, जहाँ पर लक्ष्मणा हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और कहती है कि अब कोई और मार्ग नहीं बचा है, आपको युद्ध भूमि में जाना होगा और आप को इन सब की सहायता करके इन्हें सुरक्षित लौटा कर लाना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी अन्य मार्ग नहीं है। अगर आप युद्ध भूमि में जाएंगे तो आपका जीतना तय है। यहाँ पर शाल्व बड़े ही इंटरेस्टिंग अंदाज में चुनौती देता हुआ नजर आता है और कहता है कि अभी भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमसे कम शक्तिशाली हो तो लौट सकते हो और अपने पिता को भेज दो, उसके साथ हम युद्ध करेंगे और उसका अंत करेंगे। लेकिन यहाँ पर साम बलराम दाऊ के साथ लड़ना कंटिन्यू करता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम में ज़्यादा दम है या फिर मुझ में। और इधर श्री कृष्ण सारी रानियों को ये समझाते हुए नजर आएंगे कि तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ। मैं युद्ध में जाऊँगा और विजयी हो जाऊँगा, इस बात की कोई भी सुनिश्चित मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी शक्ति राधा है, मेरा शक्ति प्रेम है, और अगर मेरे साथ ना तो राधा है और ना ही मेरी शक्ति है तो मैं विजयी कैसे हो सकता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं युद्ध में लड़ूं तो आप जाकर के राधा को ये कंफर्म करें कि राधा भी मेरे साथ जाए और वो युद्ध भूमि में मेरा साथ निभाने के लिए सज्ज हो जाए, अन्यथा मेरा जीतना बिल्कुल भी तय नहीं है। यहाँ पर गौरी काफ़ी ज़्यादा चिंता में होती हैं और महादेव से कहती हैं कि कृपया करके आप मुझे ये समझाइए कि जब श्री कृष्ण जानते हैं कि राधा अगर युद्ध भूमि में जाएंगी तो उनके ऊपर शाल्व प्रहार करेगा और उनकी जान को खतरा भी हो सकता है, सब कुछ जानते बूझते भी श्री कृष्ण क्यों चाहते हैं कि राधा युद्ध में जाए। यहाँ पर महादेव कहते हैं क्योंकि वो ये सब मैं जानता हूँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं उनका आराध्य हूँ और ये सब कुछ वो मेरे लिए कर रही हैं, इससे अधिक मैं कुछ नहीं बता सकता, कुछ नहीं जानता। यहाँ पर माँ पार्वती कहती हुई नजर आएंगे कि लेकिन ऐसे तो राधा की जान को खतरा हो सकता है ना। लेकिन महादेव कहते हैं जो नियति है वो तो होकर ही रहेगी गौरी, और जो श्री कृष्ण चाहते हैं वो भी होकर के रहेगा। मैं बस यहाँ पर अपने आराध्य की सहायता करने की मनोकामना कर सकता हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो शुक्राचार्य है वो शाल्व को मोटिवेट करेंगे और कहते हुए नजर आएंगे कि लड़ते रहो शाल्व, लड़ते रहो, जब तक ये लोग कमजोर नहीं पड़ जाते तुम लड़ते रहो। इधर राधा रानी गुस्से में काफ़ी ज़्यादा क्रोध में होंगी और वो जा रही होंगी। यहाँ पर सारी रानियां आकर के उन्हें रोकेंगे और कहेंगे कि राधा आप कहाँ जा रही हैं। राधा कहेंगी उस शाल्व का अंत करने जिसने मेरे प्रद्युम्न पुत्र की जान ली है। लक्ष्मणा हाथ जोड़कर कहेगी कि श्री राधा इस समय हमें आपको रोकना चाहिए, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि आप युद्ध भूमि में जा रही हैं तो श्री कृष्ण के साथ जाइए, क्योंकि श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि आप उनके साथ युद्ध भूमि में जाएंगी तो उन लोगों की सामने हमारी विजय होना सुनिश्चित है, लेकिन आपके बिना वो युद्ध में नहीं जाना चाहते। यहाँ पर राधा कहती हैं ये युद्ध मेरा नहीं है, मैं सिर्फ प्रद्युम्न को खोने की वजह से उसका बदला लेने के लिए सज्ज हूँ, ना कि कृष्ण का युद्ध में साथ देने के लिए। वैसे भी कृष्ण ने मुझसे ऐसा कार्य करवाया है जिससे हम दोनों के बीच के जो भी प्रेम संबंध थे, जो भी रिश्ते थे, वो सब टूट चुके हैं। अब मेरा और कृष्ण का कोई भी मार्ग एक नहीं है। जो कृष्ण करेगा वो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, जो कृष्ण बोलेगा वो मैं कर ही नहीं सकती। इसीलिए आज से कृष्ण और राधा के मार्ग अलग हैं, मैं कृष्ण का साथ नहीं दूंगी। तभी वहां पर कृष्ण आते हैं और राधा को देखते हैं और कुछ नहीं कहते। कृष्ण को देखकर राधा एकदम टूट जाती हैं और रोते रोते ज़मीन पर बैठ जाती हैं। तभी लक्ष्मणा कहती हुई नजर आएगी, लेकिन श्री राधा आप
के लिए सब कुछ श्री कृष्ण थे और श्री कृष्ण के लिए सब कुछ आप हैं। यदि आप कह देंगी तो वो युद्ध भूमि में जाएंगे तक नहीं। तभी कृष्ण कहते हैं मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, मैं लड़ूंगा और विजय होने का प्रयास भी करूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्म है। फिर चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं युद्ध अवश्य करूंगा। राधा कृष्ण को देखती रह जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं। यहाँ पर शाल्व एक एक करके दोबारा वार करता रहता है, कभी बलराम दाऊ को घायल करता है तो कभी निषाद और सांब को। यहाँ पर सब चोटिल हो रहे होते हैं और शाल्व की सेना भारी पड़ती हुई नजर आती है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इस युद्ध में मेरे सहयोग बनकर के चलो। क्या कल को अगर वो लोग से मैं हार जाता हूँ और वो लोग द्वारका को नष्ट कर देते हैं तो क्या तुम ये सब कुछ सह पाओगी? राधा कहती है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और ना ही मैं तुम्हारा साथ दूंगी। कृष्ण को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचती है और वो कहते हैं कि जैसे सखी की इच्छा, और वो नाराज़ होकर के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर बलराम दाऊ के ऊपर प्रहार करने ही वाले होते हैं सैनिक, तभी वो शाल्व के सैनिकों को भ्रमित करके शाम के पास आ जाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मुझे आपके आशीष की आवश्यकता है आराध्य, मैं जा रहा हूँ। इस कठिन समय में मैं चाहता हूँ आप मेरे समक्ष हो। यहाँ पर महादेव प्रकट हो जाते हैं और श्री कृष्ण महादेव के बीच में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बात होती है, जहाँ पर महादेव इन शॉर्ट ये पूछते हैं कि प्रभु आप जानते हैं यदि राधा रानी उस युद्ध में गई तो शाल्व अपना छलास्त्र उन पर उपयोग करेगा और उसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा भयानक और बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है। कृष्ण कहते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं है, हमें ये सहना ही होगा, और जो नियति है उसको कौन टाल सकता है। मैं बस इतना जानता हूँ कि कृष्ण के पूरे मार्ग में सिर्फ एक ही बात है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और मैं अपना कर्म अवश्य करूँगा। यहाँ पर शाम के ऊपर जानलेवा प्रहार हो रहा होता है, जिसे बचाने के लिए बलराम दाऊ जाते हैं और एक दूसरे को कवर करते हुए दोनों नजर आते हैं। यहाँ पर बलराम दाऊ कहेंगे कि जाओ तुम अभी द्वारका लौट जाओ, वैसे ही हम अपने एक पुत्र प्रद्युम्न को खो चुके हैं, अब हम और नहीं खो सकते। तभी निषाद की हालत इतनी बुरी होती है जिसे देखकर बलराम दाऊ बहुत ही ज़्यादा लाचार, असहाय महसूस करते हैं और वो कहते नजर आते हैं कि आज से पहले मैंने कभी भी इतना खुद को विवश और लाचार महसूस नहीं किया। और वो श्री कृष्ण का आह्वान करते हैं मदद के लिए और कहते हैं कि अब मुझे अपने कान्हा की आवश्यकता है। यहाँ पर श्री कृष्ण और महादेव दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं, क्योंकि अब जो आगे होने वाला होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुखद और काफ़ी ज़्यादा पीड़ादायक होने वाला है। यहाँ पर कहते हैं महादेव की दुखद परिणाम होंगे, इस बात के लिए क्या आप सज्ज हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, अपने आगे सब कुछ देख रहा हूँ, उससे तो बेहतर है कि मैं एक बार युद्ध भूमि में जाकर के अपना प्रयास कर लूं। भले ही राधा मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैं प्रयास तो अवश्य करूंगा। यहाँ श्री कृष्ण युद्ध पर जाने के लिए सज्ज हो रहे होते हैं और अपना सारा सामान पहन रहे होते हैं, जो कि कवच वगैरह होता है, और यहाँ पर श्री कृष्ण रेडी हो जाते हैं। तभी राधा आती है और राधा को देखकर श्री कृष्ण कहते हैं मैं जानता था तुम अवश्य आओगी, भले ही तुम मेरे साथ युद्ध में ना चलो, लेकिन तुम मेरे साथ अपना शुभकामनाएं तो दे ही सकती हो ना, मेरा तिलक करके। राधा कहती हैं कृष्ण तुम्हें गलत फहमी है, मैं यहाँ कोई तिलक करने नहीं आई, मेरे मन में एक बात रह गई थी, बस वो कहने आई हूँ। तुम वहाँ पर सिर्फ अपने लिए लड़ना, राधा के लिए कोई भी कर्म करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए तुम बिल्कुल भी कुछ मत करना। ये सुनकर के कृष्ण एक बार फिर से आहत होते हैं। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि ठीक है राधा, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे आशीष के बिना चला जाऊँ, तुम्हारी शुभकामनाओं के बिना चला जाऊँ तो यही सही, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में मेरा तिलक नहीं करना? राधा बिना तिलक करे चली जाती हैं और श्री कृष्ण देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं और कहते हैं कि जैसी सखी की इच्छा, अगर सखी यही चाहती है कि मैं युद्ध भूमि में अपनी शक्ति, अपनी शुभकामनाओं के बिना जाऊं तो यही सही। और वो दीपक देखते हैं, वो देखते देखते बढ़ जाता है, जिसे देखकर श्री कृष्ण कहते हैं लेकिन मुझे युद्ध में तो अवश्य जाना ही होगा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।